बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो वाहिद हैं ला शरीक हैं। वेलकम है आपका मनुसलवा फूड एंड ब्लॉग्स में एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे रिज़्क़ में, हमारे दस्तरखानों में वसअत अता फरमा दे, बरकत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कीमा करेले बनाने की बहुत ही आसान और मुफीद रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिना कड़वाहट के, बिना बीज और छिलके ज़ाया किए हम ये रेसिपी रेडी करेंगे। तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा और चैनल से आखिर तक जुड़े रहिएगा। रेसिपी अगर पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार कड़वाहट से पाक कीमा करेले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी कीमा ले लिया है। इसके साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज स्लाइसेस में काट ली थी, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मैं इसमें कुछ साबुत गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। इसमें बड़ी इलायची, काली मिर्चें, दालचीनी और लौंग सब थोड़ा थोड़ा शामिल है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, भुना कुटा धनिया 1/2 टेबल स्पून, थोड़ी सी हल्दी है 1/4 टीस्पून और इसी मिकदार में मैंने अजवाइन ली है। अजवाइन को पहले हाथ से क्रश कर लीजिएगा। उसके अलावा मैंने इसमें नमक लिया है। नमक आप हस्बे जायका ही इसमें ऐड कीजिएगा। ये सब मसाले इसमें चले जाएंगे। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी हमें इतना ऐड करना है कि कीमा हमारा अच्छे से गल जाए और ड्राई भी हो जाए पानी। मैंने तकरीबन 1 कप पानी ऐड किया। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। कीमा करेले आपने बहुत खाए भी होंगे और बनाए भी होंगे। इस तरीके से बनाइएगा तो कभी भी कड़वे भी नहीं होंगे और बहुत जल्द बनते हैं और बनते भी बहुत मज़ेदार। अच्छे से हमने मसाला मिक्स कर लिया। अब हम इसे पैक करके प्रेशर देंगे। मैं तकरीबन 5 मिनट का प्रेशर दे रही हूँ इसे। मैंने जो कीमा लिया है ये बारीक है तो ये जल्द जो है ना गल जाएगा। मैंने अभी तक इसमें ऑयल ऐड नहीं किया है। अब मैं इसे पैक कर रही हूँ और इसे प्रेशर देंगे जब तक हम इसे दूसरी साइड पर मूव कर देते हैं और अपना नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ हम अपने करेले फ्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे करेले भी 1/2 केजी लिए हैं और ये बग़ैर छिलका उतारे, बग़ैर बीज निकाले फुल पूरे करेले हैं, जिसे मैंने काट के तकरीबन 2 घंटे पहले नमक लगा के फ्रिज में रख दिया था और बाद में इसे निकाल के वॉश कर लिया। अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। मैंने इसमें से इसके छिलके या इसके बीज कुछ भी रिमूव नहीं किए। मैं टोटल बनाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कभी भी मेरे करेले कड़वे नहीं हुए, क्योंकि मेरा मानना ये है अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर सब्ज़ी, हर फल के हर पार्ट में कोई ना कोई अफादियत रखी है, कोई ना कोई खूबी और ख़ासियत रखी है। इसीलिए मैं ज़्यादातर सब्ज़ियाँ छिलके और बीज के साथ ही बनाती हूँ। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। इन करेलों को हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए। इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब हम कीमे को चेक कर लेते हैं। कीमा हमारा अच्छे से टेंडर हो गया है। अब मैं इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर शामिल कर रही हूँ, चॉप किए हुए, ताकि पानी के ड्राई होने तक हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं। इसी पॉइंट पर मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल हम इसमें वही ऐड करेंगे जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे। देख लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा लगे तो रोक भी सकते हैं, लेकिन मैंने अंदाज़ का ही लिया। और अगर आपको ऑयल की क्वांटिटी कम लगे तो इसमें मज़ीद ऑयल भी आप ऐड कर सकते हैं। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए। इसी पॉइंट पर मैं इसमें दही शामिल करूँगी। तो दही मैं इसमें तकरीबन 1/2 प्याली ऐड कर रही हूँ। अच्छे से बीट कर लीजिएगा और अब इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, इतना कि इसका पानी ड्राई हो जाए बिल्कुल। कीमा और मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। ऑयल भी हमारा सेपरेट हो गया है। टमाटर भी बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। इसी पॉइंट पर मैं इसमें
फ्राई किए हुए करेले शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाह, अच्छी तरह से भुनाई करेंगे इसकी। जितनी देर में हमने करेलों को फ्राई किया था, हमारे करेले अच्छे से पक चुके थे, लेकिन हम फिर भी इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि ये कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, इसी पॉइंट पर अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। मेरे चैनल पर बहुत अच्छी रेसिपीज़ अपलोड हैं, तो आप चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। करेले और कीमा बहुत अच्छी तरह मिक्स भी हो गया और उसकी भुनाई भी हो गई है। इसी पॉइंट पर मैं इसमें कट की हुई हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। मैंने 2-3 हरी मिर्चें ली थी, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग लीजिएगा। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लिया कीजिए। हाफ टी स्पून मैं इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल किया। अच्छी तरह इन दोनों चीज़ों को भी मिक्स करूँगी मैं। कीमा करेले बहुत खाए होंगे आपने, एक दफ़ा मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी। और आगे से आप इसी तरह करेले और कीमा बनाएंगे। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पर कवर करके रख रही हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह मैं इसकी फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करूँगी। और जनाब, ये हमारे कड़वाहट से पाक इजी मेथड के साथ, न्यू टेक्निक के साथ रेडी किए जाने वाले कीमा करेले की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये खाने में है। मज़ेदार है, टेस्टी है, यमी है, ट्रेडिशनल है। इसमें से कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं हुई। बीज और छिलके दोनों के साथ तैयार किया गया है और बिल्कुल कड़वाहट से पाक है। झटपट तैयार होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा। ज़्यादातर लोग करेले और कीमा पसंद करते हैं, लेकिन कड़वाहट की वजह से नहीं खाते या नहीं बनाते। तो आप इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको सबको बहुत पसंद आएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ईजी, हेल्दी और यूनिक फ्लेवरफुल रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।